हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पर मैंने 3 आलू काट लिए थे, सरसों का ऑयल ले लिया है, उसको गरम कर लिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर मैंने हींग जीरे का तड़का लगा दिया है। जीरे के अंदर ही मैंने हींग मिक्स कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके अंदर राई डाली है, ग्रे कलर वाली जो होती है ना, वो डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन डाल दिए हैं। मैंने अनियन का जो साइज़ रखा है ना, वो चौकोर रखा है। आप चाहो तो लंबा साइज़ भी रख सकते हो, बट इससे ना बड़ा अच्छा लगता है जब वो सूखे सूखे आलूओं के ऊपर ऑनियन ऐसे चिपटी हुई होती है। तो बस यहाँ पर जब अनियन का हल्का सा कलर चेंज होगा, ज़्यादा कलर मैं डार्क नहीं करूँगी, मैं हल्का सा कलर चेंज करूँगी इसका। और फिर इसके अंदर मैंने अभी आपको एक चटनी दिखाई है, जिसके अंदर मैंने लहसुन, साबुत लाल मिर्च, जीरा ये पीस के अपने पास ना मैं अक्सर करके रखती हूँ। ये चटनी जो होती है ना, कई सब्जियों में बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर बस और चीज़ें नहीं जाती हैं, बस मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ये चटनी डाल दी है भर भर के। तो 3 चम्मच आपको दिख रहा होगा। तो बस ये चटनी डालते के साथ ही मैंने आलू डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ नमक शामिल करूँगी। गाइस, यकीन जानिएगा, इतनी कोई टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। पिकनिक पे अगर आप कभी जाओ या फिर ट्रेन में जाओ, सफ़र में जाओ, ऊपर से मैंने ये एक टमाटर काट के इसमें ऐड कर दिया था और नमक जाएगा, दैट्स इट। और आप इसके अंदर एक विसल लगा के इसको छोड़ देना। भाई साहब, इतनी ख़तरनाक वाली सब्ज़ी बनती है, ख़तरनाक इन द सेंस टेस्टी वाली के इतनी जबरू सब्ज़ी है ना ये, इसका कोई तोड़ नहीं है। और पूरी के साथ खाओ या पराठे के साथ खाओ, बहुत यम लगने वाली है। आप इसको रूखी एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं इसके अंदर और कुछ भी शामिल नहीं करने वाली हूँ। हाँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी बस यहाँ पर, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो बढ़ जाए। मेरी कसूरी मेथी भी यहाँ पर पता है अब ख़त्म हो गई। और मैं पता है जितने भी ड्राई मसाले होते हैं उनको ना फ्रिज में रखती हूँ, उससे ये बहुत महीनों तक एकदम सही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक विसिल लगा रही थी, सीटी यानी कि, तो बड़ी ही यमी सी सीटी, सब यमी सी सीटी क्या होती है ये, मतलब एक सीटी के बाद आप इसको प्रेशर में छोड़ दीजिएगा। आपकी यमी यमी सी आलू की सब्जी स्नैक्स वाली बन के तैयार हो जाती है। कभी मेहमानों के सामने भी आप इसको रख सकते हो, कहीं जाना आना हो तो भी इसको रख सकते हो, घर में भी खा सकते हो। दही बूंदी वाले रायते के साथ ये सब्जी और पूरी का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैं पूरियाँ भी सीख रही थी, फूली फूली सी पूरियाँ सीख के तैयार हैं। अच्छा, मैं पूरी का जो आटा लगाती हूँ, पहले हम बहुत टाइट लगाया करते थे, अब मैं बहुत सॉफ्ट सा आटा लगाती हूँ। चिकना आटा होता है, हल्का सा उसके अंदर अजवाइन डाल देती हूँ और नमक होता है, क्योंकि मैं नमक के आटे की ही रोटी भी बनाती हूँ, पूरी भी नमक डाल के ही बनती है। कई लोग पूरियों में नमक नहीं डालते हैं, रोटियों में भी नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डलता है। और बस थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ पूरी के अंदर, आटे के अंदर, तो आपकी एकदम फूली फूली सी पूरियाँ बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या सब्ज़ी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है ना। गाइस, ज़रूर ना बना के ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी वाली है ये, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोपहर के खाने में 4 चाँद लग ही गए थे। यहाँ पर अभी आपको रायता नहीं मिलेगा, रायता मैंने बच्चों के साथ सर्व कर दिया था। ये अभी फ़िलहाल मैं खा रही थी तो मैं दिखा रही थी आपको, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम जो हमारे यहाँ पर बारिश हुई है, और ये क्लिप्स, ये वीडियोस अभी के नहीं है, ये पिछले वीक पे बारिश हुई थी, ये तब के हैं। सुबह के टाइम धूप थी, और लेकिन शाम होते होते रात होते थे ये बारिश हो गई थी झमाझम वाली। और शाम का ही टाइम हो रहा है, तो बच्चों की फरमाइश आ गई कि मम्मा जी कुछ अच्छा सा बना लो। तेल कढ़ाई में रखा ही था। आपकी अप्पी को क्या चाहिए, एक मौका चाहिए कुछ ना कुछ कुकिंग करने का। तो दोपहर में मैंने तो 2-3 आलू की स्नैक्स वाली सब्ज़ी बना के अलग हटा दी थी कि मैंने चलो खा लेना। अब बच्चों ने बोला तो मैंने कहा चलो थोड़े से प्याज और आलू के पकौड़े बना देती हूँ। अच्छा, रमज़ान जब से गए हैं तब से ना बड़ी क्रेविंग सी होती है, वो दस्तरखान अब सजता ही नहीं है। ये जो एक एहतराम होता था ना रमज़ान का, देखो ये इनायत की साइकिल है, यहाँ पर आज खड़ी कर दी, क्योंकि उस साइड में ना सामने किसी बच्चे का ना बर्थडे था, रेंट पे जो रहते हैं, तो उनके नवासे का बर्थडे था, लेके वो डेकोरेशन कर रहे थे। डेकोरेशन करते करते ही बीच में बारिश आने लगी, तो उन्होंने ना फिर अंदर करा सारा फंक्शन अपना, वरना गली में कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बाजी ये साइकिल यहाँ से हटा दे। मैंने कहा हटा दो चलो। तो बस यहाँ पर अब आ जाते हैं शाम के टाइम चाय पकौड़े। तो मैंने बनाए थे आलू प्याज के पकौड़े, और ये चाय बना दी थी बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो बच्चों की चाय में मैं खांड डालती हूँ ना, तो मैं बस वही बच्चों की चाय में खांड डाल के चला रही थी। आ जाइए आप लोग भी चाय नाश्ते पे।
अच्छा जी, चाय वाय पीने के बाद तो ये क्लिपिंग है नेक्स्ट डे की इवनिंग की, तो यानी कि नाइट की। डिनर में मैंने बनाया था कड़ी पकौड़ा और काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाई थी कड़ी पकौड़ा। मम्मी के लिए अलग बनाई थी, ये हम सब के लिए थी और काफ़ी यम्मी सी कड़ी बनी थी। और मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तब, ठीक है। तो हेलो जी गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। आपने जो अभी तक क्लिपिंग देखी वो अभी की नहीं थी। आज का जो वीडियो था ना वो मैंने संडे को ही शूट करा था और सैटरडे को संडे को ही शूट करा था, और संडे को ही हमारे यहाँ बारिश आई थी, जो कि आप लोगों ने देखा, पकौड़े वगैरह बने थे। और आज जो दिन है ना, आज दिन कौन सा है, बुध का, वेडनेसडे है। तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आगे वाले व्लॉग में भी पता चल जाएगा, इसमें भी बता देती कि जो हमारी मेट थी ना वो चली गई है, आयशा, उन्होंने काम छोड़ दिया है। तो बस हम ढूंढ तो रहे, उसके रहते रहते भी ढूंढ रही थी मैं। उसको बोला था कि तुम मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं जैसी कोई मेड मिल जाती है मैं वैसे ही तुम चली जाना ये काम छोड़ के, जो भी था। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि क्या ही बोलूँ मैं, किसी के लिए भी बस ठीक है, जैसा उनको ठीक लगे वो वैसा करें, जैसा हमारे लिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो खाना वाना जो है वो जाहिर सी बात है मैं ही देती हूँ, मम्मी के पापा के लिए, मनास के लिए, सबके लिए। तो बस, और इस बीच 3-4 मेड्स आई भी हैं, उन्होंने काम भी करा है, लेकिन उनका काम हमें समझ में नहीं आया। तो कुछ को हम समझ में नहीं आया, किसी को हमारा काम समझ में नहीं आया। तो बस वही चीज़ है, अभी भी मैं स्टिल ढूंढ रही हूँ मेड को। कोई मिलती है तो प्लीज़ हमारे आसपास के एरिया में कोई हो तो बताइएगा ज़रूर। और कोई नहीं, चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेड गई तो ज़िंदगी रुक जाती है। हाँ, थोड़े से डिपेंड हो जाते हैं हम, अब इंडिपेंडेंट बनते में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, तो वही चीज़ थी। तो इस बीच में सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, धीरे धीरे करके ही मैनेज कर पाते हैं। तो आज जो है ना, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि मम्मी पापा के बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा आज मैं उनके धो लेती हूँ। कल मम्मी के तो नहीं धोए मैंने, अभी मम्मी के रखे हुए हैं स्टिल, मम्मी की बेडशीट, मम्मी के ब्लैंकेट वगैरह जो भी हैं। कल मैं मम्मी के लिए मशीन लगाऊंगी। आज जो था वो मैंने पापा के और इधर मनास के कपड़े धो दिए हैं, अपने भी फिर मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा सब सबके धुल रहे तो मैं भी अपने भी धो के रख दूँ। और जैसे कि सबको पता है, अच्छा कई लोग काम करते हैं ऊल उतारने के लिए, मैं जो काम करती हूँ ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जब तक सर्टिफाइड नहीं होती ना, मैं वो काम नहीं छोड़ती। जैसे कि अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप वॉशिंग मशीन से पानी क्यों नहीं निकालते, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, मैं क्या करूँ। हालांकि ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, जैसे आपको पता है फ्रैक्चर है इस हाथ में, तो जब मैं इस तरीके से पानी निकालती हूँ ना तो इसमें बहुत दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी संडे को भी इतने सारे कपड़े थे, मैंने धो के डाले हैं, और फिर खाना भी बनाया था, सब कुछ करा था, मम्मी पापा के लिए भी खाना भेजा था, सब था। तो संडे को भी मेरे हाथ में बहुत पेन हो गया था, आज भी करा है। लेकिन ये है कि चलो जी, मैंने कपड़े वपड़े धो दिए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो बस कपड़े धुल गए हैं। अब कल मम्मी के ब्लैंकेट जो है ना बहुत गंदा हो रखा है, स्मेल बहुत आ रही है उसमें से, और मम्मी की बेडशीट है, मम्मी के कपड़े हैं, उनके लिए मैं कल मशीन लगा दूँगी। आज मैंने इतने कपड़े धो लिए, बहुत सारे, पूरा ना एरिया भर चुका है। पार्किंग में जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ ना अपनी, यहाँ पर रस्सी पे सारे में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। खैर जो भी है, और बस अभी बच्चे नहीं आए हैं। बच्चों का मैं बता देती हूँ कि बच्चों के स्कूल में चल रहा है एनुअल डे का फंक्शन, जो 4 साल में एक बार होता है। डियर, मैं इस स्कूल के बारे में बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं पछता गई इस स्कूल में मैं एडमिशन करा के। लिटरली इतना प्रेशराइज्ड कर दिया जाता है, ये एनुअल डे, दिवाली फेस्ट, इनके जो फेस्ट होते हैं ना, और उस पर जो ये लोग चार्ज लगाते हैं ना, वो इतने सारे लगाते हैं, और मैं सर्विस कुछ नहीं देते। मतलब दिवाली फेयर के लिए भी इन लोगों ने 500-500 रुपये लिए थे एक बच्चे से। उस 500 रुपये में, जैसे अफू का था, अफू के 500 रुपये दिए मैंने, इनायत के 500 रुपये दिए, उसमें इन्होंने क्या दिया, 20 रुपये की पानी की बॉटल, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, और एक 20 रुपये का स्टॉल टिक्की वाला। चाहे आप टिक्की ले लो उसमें, या आप गोलगप्पे खा लो, मतलब उसमें उतना ही था, 500 रुपये में ये आप ये सर्विस दे रहे हो। अरे, और जो गेम्स हैं और भी जो चीज़ें खानी है वो आपको, और जो झूले लगे हुए हैं वो आपको खुद पैसे दे के वो करवाना है। तो मतलब 500 रुपये भी आप एक बच्चे से चार, मेरे तो घर से तो 1000 गए थे, 1000 रुपये में भी आपने ऐसे ही इनायत के लिए भी था, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, 20 रुपये की पानी की बोतल, और 20 रुपये का वो कूपन, जो कि जिसमें आप टिक्की खा सकते हो या गोलगप्पे खा सकते हो या फिर छोले भटूरे। और
लिटरली जो उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए थे वो इतने घटिया वाले थे, मतलब बाज़ार में भी अच्छे गोलगप्पे वाला स्टॉल होता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बाज़ार से नहीं खाती, बाज़ार से भी खाती हूँ, बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। छोले भटूरे की भी अच्छी क्वालिटी, इन्होंने तो बहुत ही घटिया। और राम लड्डू का जो तेल था, बाप रे, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी। मोस्टली पेरेंट्स हुए थे और धूप इतनी थी, झूले जो लगे हुए थे, अक्टूबर के महीने में दिवाली आती है, दोपहर ही हो रही थी और जब बच्चे वो झूल झूल कर आ रहे थे, लिटरली बच्चे वॉमिट कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने 4 बजे तक बच्चों को अपने पास रखना ही था। तो मैं तो अपना बच्चा जल्दी ले आई थी, अप्पू को जैसे पता है कि मैं तो जल्दी ले आई थी। अब इन लोगों ने नया वो लगाया है कि 1000 रुपीज़ पे करने हैं एनुअल फंक्शन के लिए। उसमें एनुअल फंक्शन में नॉन पार्टिसिपेट को भी करने 1000 ही देने हैं और पार्टिसिपेंट को भी, और ये देने ही पड़ेंगे। मैम हमसे बोल रही है कि मैम मैं नहीं देना चाहती क्योंकि इनायत की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं वो इस लेवल पे थी। और जो बच्चे पार्टिसिपेट करें तो आप समझ में आता है कि कॉस्ट्यूम्स का, आपके प्रॉप का वो कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे तो दोनों बच्चे नॉन पार्टिसिपेट हैं। कह रही नहीं, आपको देना तो पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल से मेरी मीटिंग हुई और इतनी बदतमीज़ थी ना वो तो वाइस प्रिंसिपल, मैं क्या ही बताऊँ, बात करने का मैनर्स नहीं है कि फिर आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करो, नाम कटा लो ना जब आप उनके ये पे नहीं कर सकते। और आप अपने बच्चे के लिए कर क्या रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे बताओगे मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ? कह रही आप नाम कटवा लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं नाम कटवा लूँगी, आप मुझे मेरे बच्चे के टीसी पे ये लिख के देना, माँ बाप इस सक्षम नहीं है 1000 रुपीज़ पे करने के लिए, और इसलिए हम उन्हें, इस बच्चे को स्कूल से इसका नाम काट रहे हैं क्योंकि इन्होंने एनुअल डे के फंक्शन में 1000 रुपये नहीं दिए। कह रही मैम ये क्यों मैं लिख के दूँ, ये किस लिए होता है? नहीं मैम आप लिख के दे दो, मेरे बच्चों के नाम काट दो, मैं कहीं और एडमिशन करा लूँगी। कह रही नहीं, और कह लेंगे आपको नहीं पता ऐसे ही होता है। मैंने कहा मैम मेरे बच्चे पहले से भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नर्सरी या केजी में। मैंने कहा पहला बच्चा, बड़ा बच्चा मेरा 6th में आया है यहाँ पर, तो अभी तक उसने केजी यूकेजी फर्स्ट 5th आई है ना, 7 साल वो कहीं और पढ़कर आई है ना। उसी तरीके से छोटा बच्चा भी मेरा 2 साल कहीं और पढ़कर आया है। लेकिन बस वही है, बहुत बहस हुई मेरी उनसे। बहरहाल उन्होंने मुझसे 2-3 एप्लीकेशन मैंने दी हैं, लिख लिख के अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बट मैं जितनी सैन जॉन की फ़ैन थी, मेरे पुराने वीडियोस भी देख लो, मैं जितनी तारीफ़ करती थी ना, पछता गई मैं यहाँ एडमिशन करा के। मैं नहीं कराऊंगी, ये मेरे बच्चों का लास्ट ईयर है यहाँ पर, उसके बाद मैं बच्चों को निकालने वाली हूँ। कहाँ कराऊंगी मैं अभी से सर्च कर रही हूँ स्कूल को, जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं वहीं कराऊंगी। बट ये तो मैंने देख लिया कि दशमेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ज़ीरो मैं इसको रैंक दूंगी, ज़ीरो। एक तो हर वक्त इनकी क्लास टीचर्स चेंज होती रहती, इनकी जो टीचर्स है ना वो चेंज ही होती रहती, चेंज ही होती रहती थी, यानी कि कुछ तो गड़बड़ी इसमें है। मुझे लग तो रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी टीचर्स चेंज क्यों होती हैं, लेकिन जब मैं कल वाइस प्रिंसिपल से मीटिंग कर आई तब मुझे पता चला अच्छा इसलिए चेंज होती हैं इनकी टीचर्स। तो बहरहाल जो भी था यही है आज का, मैंने 2 दिन पहले का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और आलू की सब्ज़ी बहुत यमी बनी थी, पूरी बहुत टेस्टी बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ इस उम्मीद के साथ में कि आपको बहुत पसंद आएगा ये वाला वीडियो। पसंद आया ना तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। जल्दी से जल्दी 10,000 के करवा दो सब्सक्राइबर्स। और इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि मतलब स्कूल वाले बड़ी धांधलेबाजी कर रहे हैं, और जो जितने भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है। तो बिल्कुल भी मैं इसको नहीं रेकमेंड करती कि आप किसी, हाँ सेंट जॉन में आप बच्चों को लेके जाओ, जो जितने भी प्राइमरी जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है सेंट जॉन। बट दशमेश नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो, बिग नो। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।